कंठ बसो कल्याणी कल्याणी मेरे कंठ बसो कल्याणी मेरे कंठ बसो मेरे स्वरूप को अपना स्वरूप मेरे जीवन का संगीत तुम्हीं हो, आशाओं का गीत तुम्हीं हो। जीवन का संगीत तुम्हीं हो, आशाओं का गीत तुम्हीं हो। जीवन का अपने को अंदर बाहर पवित्र करने के लिए हम पवित्रीकरण करें। मंत्र बोला जाए। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समायाभ्यन्तरशुचिः। ओम पुनाक पुण्डरीकाक्ष पुनाक पुण्डरीकाक्ष करने का फल तुरंत दिखाई देता है। काक होई पिग, कौवा कोयल बन जाता है, बकऊ मराला और बगुला हंस बन जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि कौवे का शरीर बोली बदल गई और वो कोयल की तरह कुहू कुहू करने लगा। ये जो बगुला है वो एकदम हंस के रूप में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति बदल जाती है। कौवे जैसे स्वभाव के लोग अपनी कर्कशता को छोड़कर कोयल जैसे मधुर भाषी हो जाते हैं। बगुले जैसे बगुला भगत लोग जो स्थिर होकर धार में बैठे रहते हैं बिना हिले डुले,
इसीलिए कहा जाता है बगुला भगत। ऐसे भक्त जो आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं धर्म का, ध्यान मग्न होने का नाटक करते हैं, किंतु जैसे ही उनके समीप से कोई मछली गुजरती है, एक सेकंड में बगुला उसे कपक लेता है, फिर से ध्यान मग्न हो जाता है। तो ऐसे धोखेबाज वृत्ति के लोग भी अगर भावना संगम में स्नान करें तो वे हंस की भांति नीर क्षीर विवेकी हो जाते हैं। हंस दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है, उचित अनुचित का भेद कर सकता है। तो ये संगम में स्नान करने की महत्ता है। और यहाँ पर एक दिव्य संगम है, तो यहाँ पर स्नान करके भी, पवित्रीकरण के माध्यम से भी मनुष्य अपनी मनोवृत्तियों को बदल सकता है। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। आचमनम, यज्ञ में हम वाणी, मन और अंतःकरण इन तीनों की शुद्धि के लिए 3 बार आचमन करते हैं। दाहिने हाथ में एक आचमनी जल लेने और मंत्र के पश्चात स्वाहा के साथ उसे पीने। इस प्रकार 3 बार आचमन करेंगे। मंत्र बोला जाएगा। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। पुनः जल ले लें। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। पुनः जल ले लें। ओम सत्यं यशः श्रीमयी श्रीशयतां स्वाहा। एक आचमनी जल लेकर हस्त प्रक्षालन, पोंछ ले, हाथों को शुद्ध कर ले अग्नि क्रिया के लिए। अगली क्रिया शिखावंदनम। बाएं हथेली में एक आचमनी जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को उसमें डुबोकर शिखा स्थान को स्पर्श करें, इस भावना से कि सहस्रार हमारा सदैव जागृत रहे। मंत्र बोला जाता है। ओम चित्रोपमहाय दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठति शिखामध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। कमर सीधी करके गहरी सांस खींचते हुए, धीरे धीरे सांस खींचते हुए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए प्राणायाम करते हैं। मंत्र सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। सामान्य स्थिति कि वह टीवी के दृश्यों का आनंद ले, तो हमारा पूरा शरीर टीवी के सामने बैठ जाता है, मोबाइल के सामने बैठ जाता है। जिस चीज का मन हो, किसी भोजन का मन हो, उसी उपक्रम में मन पूरे शरीर को लगा देता है। तो शरीर के इन अंगों का न्यास हम इस भावना से करते हैं कि हम सदैव श्रेष्ठ प्रयोजनों में ही इन अंगों का प्रयोग करेंगे। इसके लिए बाएं हाथ में एक आचमनी जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियां इसमें डुबो लेते हैं और निर्दिष्ट अंगों को पहले बाएं फिर दाएं स्पर्श करते हैं। बाएं से दाएं अर्थात अशुभ से शुभ की ओर जाना, प्रतिकूलता से अनुकूलता की ओर जाना। जब एक अंग का न्यास कर लेंगे तो पुनः हाथ डुबोएंगे। हो सकता है आज कुछ नए साधक हों, इसलिए विस्तार से बताया जा रहा है। और पुनः हाथ डुबोकर पुनः दूसरे अंग का न्यास करेंगे। आरंभ करें। मंत्र बोला जाता है। ओम वाग में आशीस्तु मुख को। ओम नसोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों क्षेत्रों को। ओम अक्षरों में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु
अष्टाङ्गिकान्तनुस्तत्वा मे सहसन्तु समस्त शरीरपण पृथ्वी पूजनम। पृथ्वी पूजन के लिए मुख्य यजमान हाथ में जल, गंध, अक्षत और पुष्प लेकर पृथ्वी पर समर्पित करें। शेष सभी लोग भावनापूर्वक, मुख्य यजमान सहित सभी लोग भावनापूर्वक पृथ्वी माता का स्पर्श करें, इस भावना से कि हमारे अंदर पृथ्वी माता जैसी सहिष्णुता का विकास हो। मंत्र ॐ पृथ्वीत्वयाधिका लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारयमां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रं कुरु चासनं चंदन धारणम। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में सभी याजक रोली चंदन धारण कर लेंगे और मंत्र के पश्चात एक दूसरे को प्रेम पूर्वक लगा देंगे। मंत्र बोला जाएगा। ॐ चन्दनस्य पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। रक्षा सूत्रम। कल जो भी इस यज्ञ में आए होंगे उन सबको तो रक्षा सूत्र बंधा होगा। आज जो नए लोग हैं जिनके हाथ में रक्षा सूत्र नहीं बंधा है, एक बार हाथ उठाएं ताकि हम उसी के अनुसार व्यवस्थाएं बनाएं। हाँ, काफी लोग हैं जो आज पहली बार आए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो रक्षा सूत्र जो आज आए हैं पहली बार वो ले लें, बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में रख लें, दाहिने हाथ से उसे ढक लें। जब बताया जाए तब एक दूसरे को बांध देंगे और जिनके हाथों में रक्षा सूत्र बंधा है वो जिस समय रक्षा सूत्र बांधने का क्रम चल रहा होगा उस समय रक्षा सूत्र को दोनों दूसरे हाथ से इस तरह लपेट देंगे और अपनी भावनाओं का समावेश करेंगे। रक्षा सूत्र के साथ जुड़े हुए अनुबंध होते हैं जो जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो इन कर्मकांडों का कोई लाभ नहीं होता है। इसके साथ जुड़े हुए अनुबंध हैं साधना, उपासना और आराधना। गायत्री मंत्र की साधना नियमित करते रहें, इस भावना से हमें यह संकल्प सूत्र बांधना चाहिए। गायत्री मंत्र जप साधना, लेखन साधना, आस्वाद व्रत साधना, मौन व्रत साधना, ये साधनाएं जीवन को बहुत ऊंचे पर ले जाती है। उपासना अर्थात अपने घर में जो पूजा स्थली है वहां पर सब परिवार बैठना। अगर परिवार को नहीं बैठाया आपने, बच्चों को नहीं बैठाया आपने, तो ये मान लीजिए कि आपकी पूजा अधूरी है, क्योंकि आपकी हर पूजा पद्धति आपके जीवन के साथ समाप्त हो जाती है। इसलिए बच्चों को अपनी संस्कृति और संस्कारों से जोड़ना बहुत आवश्यक है। हाथ नहीं उठवाएंगे, नहीं तो कम हाथ उठेंगे। अगर ये पूछा जाए कि कितने परिवार ऐसे हैं जो दिन में एक बार प्रातःकाल या शाम को पूजा स्थल पर जरूर बैठते हैं, हाथ नहीं उठवा रहे हैं, तो बहुत से लोग हाथ उठाएंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को भी बिठाते हैं, तो बहुत कम हाथ उठेंगे। तो नियम बनाए, देखिए हाथ उठा के बहन जी बताना। हनुमान चालीसा करते हो पूरा परिवार एक साथ करे, दुर्गा चालीसा करते हो पूरा परिवार एक साथ करे, गायत्री चालीसा करते हो तो पूरा परिवार एक साथ करे। उसी में एक वाद्य भी रखें, कोई मंजीरा रखें, ढपली रखें, खिचड़ी रखें, उसको बजा कर करें। एक बात निश्चित मान लीजिए कि जिन लोगों के परिवारों में बच्चे आरंभ से धर्म, संस्कृति और संस्कारों से जुड़ जाते हैं, उस परिवार का कोई भी वृद्धाश्रम नहीं जाता।
वृद्धाश्रम जाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में हमारी अनुचित जीवन शैली ही उत्तरदायी है। भविष्य का चिंतन न करते हुए हम जीवन जीते हैं, सर्वस्व बच्चों पर समर्पित करते हैं उचित अनुचित रूप में, और बच्चों को दोष देते हैं। बच्चों को गुरुदेव से जोड़ दें। बच्चा अगर आपका गुरुदेव से जुड़ गया, बच्चे के जीवन की डोर अगर आपने गुरुदेव के हाथ में पकड़ा दी तो वो पतंग की भांति देश विदेश कहीं भी उड़ता रहे। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेत सामोदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह संसार द्रुतगामी वाहनों के कारण आज एक गांव बन गया है। बच्चा अगर हृदय से आपके पास है तो वो देश में ही या विदेश में है, वो हमेशा आपके पास है। वो मैंने देखा है कि विदेश में रहते हुए भी बच्चे अपने माता पिता का ऐसा समुचित इलाज करवाते रहे कोरोना काल में, जैसा कि स्वयं लखनऊ में साक्षात रहने वाले बच्चे नहीं कर पाए। इसके लिए आवश्यक है कि हम बच्चों का सूत्र गुरुदेव के हाथ में पकड़ें। परम पूज्य गुरुदेव को एक ऐसा स्रोत मान लें जिनके हाथ में अगर जिसकी डोर है वो कहीं भी उड़ेगा। गुरुदेव जब डोर खींचेंगे उनके हाथ में होगा। अभी थोड़ी देर बाद हमारी रेखा बहन जी एक गीत सुनाएंगी, सदगुरु मैं तेरी पतंग। हम सब पतंग बने, डोर गुरुदेव के हाथ में दें। तो ये है सामूहिक उपासना का, पारिवारिक उपासना का प्रतिफल। हम बहुत क्षमा याचना के साथ एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि जो भाई लोग कुर्सी पर बैठते हैं बीच में, उनके पीछे बैठने वाले लोगों को ऐसे ऐसे देखना पड़ता है। तो कुर्सी पर चौकियों पे जो लोग बैठे वो किनारों की तरफ है ना। जैसे ये बहन जी बैठी है तो बहुत अच्छी स्थिति है, उधर भाई साहब बैठे बहुत अच्छी स्थिति है। तो थोड़ा सा इस अनुशासन को भी अगर बहनें लोग ठीक बैठी है, बस बीच में अगर कोई भाई हो बहन हो तो उनको थोड़ा सा किनारे वाले कुंड पर स्थान दिलवाने की कृपा करें। बोलो गायत्री माता की जय। तो हमने आज उपासना का एक स्वरूप बताया कि उपासना सदैव परिवार के साथ बैठकर करें, और आराधना अर्थात लोक मंगल के काम। वृक्षारोपण से लेकर अगर आपके घर के सामने की सड़क पर कोई गड्ढा है, कर्तव्य है, क्योंकि ईश्वर ने यह भार मनुष्य पर छोड़ा है। तो साधना उपासना आराधना के संकल्पों के साथ यह रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इसके लिए समयदान और अंशदान करते रहें। आइए इसे मंत्र से भी मंत्रित करते हैं। बाकी लोग जिनके बंधा है वो इसे पकड़ लें, और जिनके हाथ में है वो इसे ढांक लें। दक्षिणा श्रद्धा श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धया सत्यमाप्यते। ये रक्षा सूत्र एक दूसरे को बांध दें। बंधवाने किसी से विवाहित महिलाओं के बाएं हाथ में बांधा जाता है, शेष सभी लोगों के दाहिने हाथ में। बंधवाते समय मुट्ठी बंद रखें जिस हाथ में बंधवा रहे हैं, दूसरा हाथ सिर पर रखना चाहिए। यह दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। हम यह संकल्प सूत्र बांध रहे हैं एक अच्छा संकल्प लेकर। आइए अगली क्रिया की तरफ बढ़ते हैं। रक्षा सूत्र बंध रहा है। एक बार गायत्री महामंत्र संकल्प सूत्र के लिए, उसके पश्चात कलश पूजना। कलश पूजन एवं ज्योति पूजन के लिए जल, जो कि मंत्रों द्वारा निकली विद्युत को, ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। कलश वह जिसका जल कार्यक्रम के अंत में सभी पर छिड़क कर दिव्य शक्ति का यह प्रसाद सभी में बांट दिया जाता है। अनुराग जी शपथ में पहुंच चुके हैं। आइए कलश पूजन करते हैं। तत्त्वायामि ब्रह्मणा
बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतुरिष्टं यज्ञत्वं समिमं ददातु विश्वे देवासैहमादय तामो प्रतिष्ठितं ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाष्टं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि कलश प्रार्थना कलश के मुख में विष्णु भगवान, कंठ में रुद्र हैं और इसके मूल में ब्रह्मा अक्षत पुष्प मिष्ठान चढ़ा इसके दीजिए मध्य में कलश सभी मात्र गण हैं। इसकी कोख में सागर है, सप्त द्वीप वाली वसुंधरा है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। आइए हाथ जोड़े कलश की प्रार्थना करते हैं। ॐ कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्रः समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्थिताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपाः सुन्दराः ऋग्वेदोऽयजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्यावसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीये जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। दीप पूजनम, पूजा की वेदी पर दीप हमेशा रखा जाता है। दीप हमें यह सिखाता है कि हमारा जीवन दीपक की भांति बने। दीपक स्वयं जलता है, दूसरों को प्रकाश देता है। जो भी व्यक्ति दूसरों को सुख देना चाहेगा उसे थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। दीपक की लौ सदैव ऊपर को उठती है। हमारा जीवन भी ऊर्ध्वगामी हो, उस पर दबाव डालिए तो लौ बुझ भले ही जाए, लेकिन वह नीचे को झुकती नहीं। इसी तरह हमारे ऊपर अधोगामी होने का, पतनोन्मुख होने के लिए कोई समझौता न करें। इसी भावना के साथ सदैव दीप का दर्शन करना चाहिए। दीप पूजन के लिए बाएं हाथ में अक्षत ले लें और दाहिने हाथ से प्रत्येक स्वाहा के साथ दीपक समर्पित करते जाएं। ॐ ज्योतिर्ज्योतिर्ग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। देवावाहनम। अनुराग जी आप स्थान ग्रहण करें। देवावाहन के क्रम में हम सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का आवाहन करते हैं। कुछ नए लोग हैं, इसलिए हम गुरुदेव का परिचय देते हुए ये बताना चाहते हैं कि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा
जो कि गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक हैं। वे ही इस कार्यक्रम के सूक्ष्म संरक्षक हैं। यह कार्यक्रम उन्हीं के आचार्यत्व में हो रहा है। सूक्ष्म रूप में वे यहाँ विद्यमान हैं और वे ही यह यज्ञ संपन्न करा रहे हैं। बस केवल अपने शिष्यों को अंग अवयव मानने के कारण उन्होंने अपनी वाणी दे दी है और जो कुछ भी हम सब सुन पा रहे हैं वह सब उन्हीं की वाणी है। वेद मूर्ति ने 15 वर्ष की उम्र में जब वे अपने पूजा कक्ष में बैठकर अपनी दैनिक पूजा, अपनी उपासना कर रहे थे, जैसे कि उपासना आप सब लोगों को बताई गई, परम पूज्य गुरुदेव के माता पिता ने यह नहीं सोचा कि ये तो बालक है, इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो कुछ भी किया परिवार का, उसमें सदैव आशीर्वाद साथ रहा। इसीलिए हमने आप लोगों से कहा कि अपने बालकों को उपासना से अवश्य जोड़ें। गुरुदेव के पिताजी ने उन्हें 8-9 वर्ष की उम्र में ही पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी से दीक्षा दिलवा दी थी, यज्ञोपवीत करवा दिया था और उन्हीं के निर्देशानुसार हमारे गुरुदेव पूजा की कोठरी में बैठकर पूजा कर रहे थे। उसी समय दीपक की लौ एकदम मानवाकृति हो गई और उसमें से हिमालय से पधारी हुई एक ऋषि सत्ता स्वामी सर्वेश्वरानंद जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनके पिछले दिव्य जन्मों के बारे में बताया और इस जन्म का उद्देश्य बताया कि तुम्हें युग निर्माण योजना का सूत्रधार बनना है, लोगों के विकृत चिंतन को पलटकर सुधार देना और इसके लिए तुम्हें गायत्री के 24 महापुरुष चरण करने होंगे। कितने महापुरुष चरण? 24 महापुरुष चरण। 24 वर्षों तक गाय के गोबर से निकले जौ की रोटी खानी होगी, क्योंकि गौ माता के शरीर में समस्त तीर्थों का वास होता है और रात भर गौ के शरीर में निवास करने वाले जौ बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। उस संस्कारित जौ की रोटी तुम्हें खानी है। किस चीज से खानी है? अचार, सब्जियों, चटनियों से नहीं खानी, गाय के दूध के छाछ से ये जौ की रोटी खानी है। 24 वर्षों तक तुम्हें शक्कर और नमक नहीं खाना। हम एक दिन का व्रत रखते हैं तो आज हम नमक का नहीं खाएंगे, तो बढ़िया मीठे मीठे पकवान खाएंगे। अरे मीठे से तो जी भर जाता है, तो हम सेंधा नमक, काली मिर्च, आलू, सिंगाड़े काटा, देसी घी और हरा धनिया मिर्च डाल करके बढ़िया फलाहार बनाएंगे, वह ग्रहण करेंगे। ये हम लोगों की जीवन शैली है, क्योंकि हमारी सामर्थ्य और हमारा संयम थोड़ा कम है। कल्पना कीजिए कि 24 वर्षों तक गुरुदेव ने शक्कर नहीं खाई, नमक नहीं खाया, गाय के दूध के अलोने छाछ का सेवन किया। 24 वर्षों तक प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व 60 से 65 मालाओं का जप करने के लिए गुरुदेव रात्रि के 1:30, 2, 2:30 बजे उठ जाते थे। उन्होंने विपुल साहित्य का सृजन किया, अपने वजन से ज्यादा साहित्य का सृजन किया। तो ये सब क्यों किया? ताकि उनके सूक्ष्म हो जाने के बाद हम सब लोग उनके विचारों से अवगत हो सके, उनके साहित्य के माध्यम से गुरुदेव के निर्देश और उनका सत्संग प्राप्त कर सकें, अपनी डोर गुरुदेव के हाथ में पकड़ा सकें। आइए एक अंतरा सुनते हैं। सद्गुरु मैं तेरी पतंग। गुरुदेव इतने समर्थ हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना, जीवन की डोर उनके हाथों में सौंप देना और विशेषकर अपने बच्चों को गुरुदेव से जोड़ देना परम 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 सौभाग्य का विषय है। तो हम सब इसके लिए प्रतिबद्ध हो जाए। सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, गुरुवर में तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साइयां डोर हथों चलदी नामती जावांगी। सतगुरु में तेरी पतंग, गुरुवर में
तो आइए पूर्ण समर्पण की भावना के साथ गुरुदेव का पूजन करते हैं। श्री प्रभात शंकर रायजादा जी प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आ जाएं। शपथ श्रेष्ठ परंपरा है। केवल भारत में ही अतिथि को देव माना जाता है। अगर थोड़ा बहुत कुछ कम हो घर में तो स्वयं भूखे रहकर अतिथि को खिलाया जाता है। विदेशों में ये परंपरा नहीं। वहाँ पर अगर आप डिनर के लिए इनवाइटेड हैं, लंच के लिए इनवाइटेड हैं, ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइटेड हैं, तो आपको वहाँ पर भोजन प्राप्त होगा। नहीं तो आपके पास सीधा संदेश आएगा कि अभी हम लंच कर रहे हैं, अभी आपसे मिलने आते हैं, आप प्रतीक्षा करें। लेकिन भारत की अतिथि सत्कार की परंपरा तो ऐसी है जिसकी कहानियां इस धरती पर गूंजती हैं। तो हम अंतरिक्ष से पधारी हुई ये देव शक्तियां जो सब कुछ देने में समर्थ हैं, इनके सम्मुख प्रतीक रूप में हम कुछ वस्तुएं प्रदान करते रहेंगे। आसन पुष्प के रूप में दे देते हैं, पाद्य आचमन अर्घ्य स्नान के लिए एक एक आचमनी जल मात्र दे देते हैं। वस्त्र के स्थान पर हम ऐसा नहीं करते हैं कि यज्ञ को बहुत खर्चीला बनाने के लिए हम बड़े बड़े कर्मकांड कराएं। प्रत्येक रूप में कलावे का एक टुकड़ा समर्पित कर देते हैं और किसी भी वस्तु का अभाव होने की स्थिति में मात्र अक्षत समर्पित कर देते हैं। देवताओं को भावनाएं प्रिय होती हैं, वे हमारी भावनाओं से इन वस्तुओं को स्वीकार करते हैं, प्रसन्न होते हैं। हमारे भाई साहब मंत्र बोलते जाएंगे और जो वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, रेखा दीदी उनके बारे में उनका नाम लेती जाएंगी और एक मुख्य यजमान खाली तश्तरी जो रखी हुई है उसमें निर्दिष्ट वस्तुओं को चढ़ाते जाएं। शेष सभी लोग अपनी भावनाओं का समावेश करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि जल चढ़ाएं, अर्घ्यं समर्पयामि पुनः जल चढ़ाएं, आचमनं समर्पयामि आचमन कराने के लिए जल चढ़ाएं, स्नानं समर्पयामि स्नान कराने के भाव से जल चढ़ाएं, वस्त्रं समर्पयामि वस्त्र अर्पित करें, ना हो तो कलावा रखें, यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीत चढ़ाएं, गन्धं विलेपयामि रोली लगाएं, अक्षतां समर्पयामि अक्षत समर्पित करें, पुष्पाणि समर्पयामि पुष्प समर्पित करें, धूपम् आग्रापयामि धूप का दर्शन कराएं, दीपं दर्शयामि दीपक का दर्शन कराएं, नैवेद्यं निवेदयामि कुछ मिष्ठान चढ़ाएं, ताम्बूलपूगीफलानि समर्पयामि पान सुपारी समर्पित करें, दक्षिणां समर्पयामि कुछ द्रव्य अर्पित करें, सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि भूल चूक के लिए अक्षत रखें, ततो नमस्कारं करोमि शीश झुकाकर नमस्कार करें। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्र
कामना करते हैं। हमारा ये यज्ञ विश्व के कल्याण के लिए है, आप सबके जीवन में सुख का संवर्धन करने के लिए है। तो स्वस्ति वाचन के लिए सभी लोग हाथों में अक्षत पुष्प ले लें। कुंड पर बैठे हुए मुख्य यजमान सभी याजकों के हाथ में कुछ पंखुड़ियां और अक्षत दे दें। एक स्वयंसेवक प्रतीक्षालय में बैठे हुए सभी भाई बहनों तक अक्षत पुष्प पहुंचा दें। दाहिने हाथ में ये अक्षत पुष्प रखें, बायां हाथ दाहिने हाथ के नीचे रखें और अपने हाथ हृदय से लगाएं, क्योंकि हमारे हृदय से निकली हुई भावनाएं इस जग के कण में समाविष्ट हो जाएं। इस भावना से हम ये गीत भी सुनते हैं जो बड़ा भावपूर्ण है कि हम जगत के चिर सुखों की कामना करते रहें। हम जगत के चिर सुखों की कामना करते निधीनां त्वा निधिपतिवन्दे
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्पतिर्दिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराजमसि विष्णोः शास्त्रेस्तो विष्णोः स्योरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्मयासु ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। अक्षत पुष्प मस्तक से लगाएं और कुंड के पास रखी खाली प्लेट में समर्पित कर दें। प्रतीक्षा दिए गए अक्षत पुष्प भी एकत्रित करने की व्यवस्था बनाएं। रक्षा विधानम प्रत्येक पुट से केवल मुख्य यजमान बाएं हाथ में अक्षत लेकर खड़े हो जाएं और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वायव्य आग्नेय नैऋत्य ईशान ऊर्ध्व और अध इन 10 दिशाओं को अभिमंत्रित अक्षतों से बांध दें ताकि कोई आसुरी शक्ति यहाँ प्रवेश न कर सके। आरंभ करें। मंत्र बोला जाए। ॐ पूर्वे रक्षतु वाराः आग्नेयां गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षे ऐशान्यां हि महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु दातावो यदोऽनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यत् स्थानं रक्षत्वीशो ममादृदिक् अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषामविरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। अग्निस्थापनम। अग्निस्थापन की व्यवस्था कुंड के पास है। अग्नि स्थापित करें और कुंड में
अग्नि के प्रथम दर्शन हो तो अग्निदेव को प्रणाम करें। मंत्र ओम भू वैसे बोलो। ॐ भूर्भुवः तस्यास्ति पृथिवीदेवयजनि पृष्ठे मन्नाद्यायादधि अग्निं दूतं पुरोदधि हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयाभिः। ॐ अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। गायत्री स्तवनम्। कल स्तवन संस्कृत में हुआ था, आज हिंदी में। सभी लोग पावन बना दो हे देव सविता, ये पंक्ति एक साथ बोलेंगे, ताली बजाकर साथ देंगे, कुंडों में लकड़ियां चुन देंगे। बोलो सविता देवता की जय। शुभ ज्योति के कुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता हमारे दुख भय से मुक्त करे तो पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव सविता। जगत में
विश्वमंडल के आदि कारण उत्पत्ति कारण संहारिता पावन बना दो ये देव सविता सर्वव्यापी निरंजनता विशुद्ध आत्मा कल्याण हरिता हमको चलाओ पावन बना दो ये देव सविता ये देव सविता ये ब्रह्मदेशों से आदि पूजित वेदाज्ञ जिसके गुण गाने करता सब में जगा दो पावन बना दो ये देव सविता योगियों के शुभ मार्गदर्शक सत्ज्ञानी के याद संचार करता बात स्वीकार लो हम सभी का बात स्वीकार लो हम सभी का पावन बना दो ये देव सविता पावन बना दो ये देव पावन बना दो ये देव सविता पावन बना दो ये देव सविता पावन बना दो ये देव सविता बोलो यज्ञ भगवान की जय अग्नि प्रदीप नम अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदं अग्नये जातवेदसे इदं नमः चौथी संविधा उठाएंगे। ॐ तं समिद्धिरं निरोहितेन वर्धयामसि गृहच्छोचाय उष्ठ्या स्वाहा इदं अग्नये अन्यसे इदं नमः पूर्व में, फिर पश्चिम में, फिर उत्तर में, तत्पश्चात एक धारा से कुंड को चारों ओर से जल से घेर देंगे। इसका तत्व दर्शन ये है कि जहाँ अग्नि हो वहाँ जल अवश्य होना चाहिए, और कोई भी कीट या कोई भी जीव धीरे धीरे रेंगते हुए उस जल की धारा को क्रॉस ना कर सके, पार ना कर सके और कुंड में प्रवेश न कर जाए। आइए करते हैं जल प्रसेचन। ॐ अदितेन मन्यस्वेति पूर्वे पूर्व में ॐ अग्मतेन मन्यस्वेति पश्चिमे पश्चिम में ॐ सरस्वत्यं मन्यस्वेति उत्तरे उत्तर में ॐ देवसवितः प्रसवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः एतद्रूहेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः सदतु चार दिशा आज्ञावतिः आज्ञावती में घृत की आहुति दी जाती है। श्रुवा लकड़ी का एक उपकरण वहाँ रखा होगा अथवा कोई चम्मच होगी, उसे घृत में डुबो लें और स्वाहा के साथ घृत अग्नि में समर्पित करें। एक प्रणीता पात्र रखा होगा जिसमें जल होगा अथवा कोई कटोरी होगी जिसमें जल होगा, तो लौटाते समय सुआ अथवा चम्मच को लौटाते समय बचा हुआ एक बूंद घृत उस प्रणीता पात्र में टपकाते चले। घृतावग्रहणम के समय यही घृत हम प्रसाद के रूप में नासिका के माध्यम से सांस लेते हुए अपने रोम रोम में धारण करते हैं। आइए करते हैं आज्ञावती मंत्र। ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय इदं नमः ॐ अग्नये इदं नमः ॐ
आहुति देंगे। कुंड में स्वाहा के साथ ही आहुति दी जाती है। आज के पढ़े लिखे तर्कशील लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, क्या मंत्रों में शक्ति होती है? क्या वास्तव में हमारे ये मंत्र देवताओं तक पहुंचते हैं? इस संबंध में परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ का ज्ञान विज्ञान नामक जो वाङ्मय लिखा है, उसमें उन्होंने एक कथा का उल्लेख किया है। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को जब ये पता चला कि मेरे पिता को तक्षक नाग ने डसा था और तक्षक के डसने से उनकी मृत्यु हुई थी, तो उसने संकल्प लिया कि मैं इस धरती से समस्त नाग जाति का विनाश कर दूंगा। और उसने एक विशाल नाग यज्ञ का आयोजन किया। सृष्टि क्रम के विपरीत इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ने वाले इस नाग यज्ञ को करने के लिए उस समय के आचार्य तैयार नहीं हुए। तब उसने कुछ युवा आचार्यों को बुलाकर नाग यज्ञ संपन्न कराया। विशाल यज्ञशाला बनाई गई, बड़े बड़े हवन कुंड बनाए गए। एक साथ जब मंत्रों का उच्चारण किया गया तो बिलों से निकलकर सर्प उड़ते हुए आकाश मार्ग तक पहुंचते, यज्ञशाला के ऊपर मंडराते और स्वाहा के साथ कुंड में गिरकर भस्म हो जाते। बड़ा ही विभत्स दृश्य था ये। जब तक्षक को यह पता चला कि इस प्रकार का नाग यज्ञ हो रहा है, तो वह भयभीत होकर इंद्र के समीप पहुंचा। उसने कहा कि हे स्वामी, मेरी तो परीक्षित से कोई शत्रुता थी नहीं, ये तो मैं श्राप के कारण उन्हें डसने का एक माध्यम बना। अब बताइए, मेरी भी आहुति इस नाग यज्ञ में हो जाएगी? क्या मेरा भी जीवन संकट में पड़ जाएगा? तो इंद्र ने तक्षक को अभयदान देते हुए कहा, तुम डरो मत तक्षक, तुम एक काम करो, तुम मेरे सिंहासन के पाए से लिपट जाओ, मजबूती से लिपटे रहना, चाहे जितने मंत्र बोले जाएं, तुम छोड़ना मत पाए को। तुमको यहां से अलग करके कुंड में भस्म नहीं किया जा सकता। तक्षक ने इंद्र के कहे अनुसार ऐसा ही किया। नाग यज्ञ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक दिन तक्षक का समय आया और जिस समय तक्षक के नाम की आहुतियां देने के लिए विशेष मंत्र बोला गया, तो तक्षक ने अनुभव किया कि वह अपने वश में नहीं है और कुछ ही क्षणों में तक्षक इंद्र के सिंहासन समेत उस यज्ञशाला के ऊपर आकाश मार्ग में दिखाई दिया। उस समय सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने हमेशा की तरह इसका समाधान पता किया और अस्तिक नाम के एक ऋषि कुमार को उस यज्ञशाला में भेजा। अस्तिक ने त्रिवाचा भरवाकर दान लेने का वचन मांगा और उन्होंने कहा, इस यज्ञ को रोक दीजिए। वचन दे देने के कारण इस यज्ञ को रोक दिया गया। जन्मेजय का नाग यज्ञ इस नाम से हमारे छायावादी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद ने एक नाटक लिखा है। हिंदी के स्नातक और स्नातकोत्तर के जो छात्र रहे हैं, उन्होंने जन्मेजय का नाग यज्ञ कृत जयशंकर प्रसाद द्वारा पढ़ा होगा। ना पढ़ा हो तो इसे गूगल पर सर्च करके देखें कि ऐसा कोई
साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास में उपलब्ध है अथवा नहीं। तो इस घटना से ये पता चलता है कि अगर मंत्रों के वशीभूत होकर नाग बिलों से निकलकर यज्ञशाला में आते हैं, कुंडों में गिरकर भस्म होते हैं, तक्षक जो इंद्र के सिंहासन से लिपटा हुआ है, मंत्रों की शक्ति से सिंहासन समेत यज्ञशाला में के ऊपर आकाश में दृष्टिगोचर होता है। तो आप सोचिए कि अगर पवित्र मन से, एकाग्र चित्त से, एक स्वर से हम अगर गायत्री माता की आहुति देंगे तो क्या हमारी आहुति के ये स्वर सविता देवता तक नहीं पहुंचेंगे? क्या वे हमारी मनोकामनाएं नहीं पूरी करेंगे? अवश्य पूरी करेंगे। बोलो यज्ञ भगवान की जय, सविता देवता की जय। तो आइए आहुति देते हैं, ध्यान देते हैं। आहुति देने के लिए हम दाहिने हाथ की अनामिका, मध्यमा उंगली और अंगुष्ठ के सहारे इस प्रकार आहुति देंगे कि हथेली ऊपर की ओर रहे। आहुति देने के बाद झाड़ेंगे नहीं। भाव यह होता है कि माता शिशु को जिस प्रकार भोजन कराती है, उसी भाव से यज्ञ कुंड में आहुति दी जाती है। माता ऐसा नहीं करती कि उसने पुत्र को दूध दलिया का कौर खिलाया और जो लगा है वो उसके मुंह पे झाड़ दिया। अगर माँ नहीं झाड़ सकती तो याजक नहीं झाड़ सकता। प्रेम पूर्वक आहुति दीजिए, हाथ जोड़ते हुए वापस लाइए हाथ को, पुनः हवन सामग्री ले लीजिए। दूसरी बात, अग्निदेव की दो पत्नियां स्वाहा और स्वधा। स्वाहा के माध्यम से हम कुंडों में आहुति देते हैं। स्वाहा के समय अग्निदेव का मुख खुलता है। स्वधा के माध्यम से हम तर्पण देते हैं। तस्मै स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। इन मंत्रों से हम स्वधा के साथ जल समर्पित करते हैं उंगलियों के अग्रभाग से अथवा दक्षिण बाहु के अंगुष्ठ के सहारे इत्यादि या कनिष्ठिका के सहारे। ये तर्पण के विधान है जब हम स्वधा से जल की आहुति देते हैं, लेकिन कुंड में हम स्वाहा के समय ही आहुति दें, क्योंकि उसी समय अग्निदेव का मुख खुलता है। अग्नि मीने पुरोहित, अग्नि ही देवताओं का पुरोहित है। बालक को भोजन कराते हैं, उसका मुख खुलता है, तभी हम भोजन उसमें डालते हैं। इसी भाव से हम स्वाहा के साथ ही आहुति दें। हमारी दी हुई आहुति का जो कि सामग्री है वो कुंड के बाहर ना गिरे। बाहर गिरा हुआ भाग असुरों को प्राप्त होता है। इन सब सावधानियों के साथ हम जब यज्ञ करते हैं तो हमारा यज्ञ अवश्य सफल होता है। दूसरी बात, एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र बोले। यहाँ सैकड़ों साधक बैठे हैं, सैकड़ों याजक बैठे हैं, प्रतीक्षालय में बैठे हैं। अगर सब एक साथ एक स्वर से मंत्र बोले, चाहे वो कुंड पर हो या ना हो, तो वातावरण बहुत ही दिव्य हो जाएगा। बोलो यज्ञ भगवान की जय। आइए आहुति आरंभ करते हैं 24 आहुतियां गायत्री मंत्र से। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः जय महाकाल 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 जय जो पावता करता है, जो युग
महाकाल शंकर भगवान की जय। मृत्युंजय मंत्राभूति। महाकाल शंकर भगवान सभी के रोग शोकों का निवारण करें। यहाँ पर पधारे हुए याजक, इनके परिवार, यह क्षेत्र, यह विद्यालय सभी रोग शोकों से दूर हो, सबका भविष्य उज्जवल हो, प्रगतिशील हो, समुन्नत हो। इस भावना से 3 आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र की। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। नवग्रहों हेतु आहुति। इस प्रार्थना के साथ कि सभी के नवग्रह शांत रहें, नवग्रहों की आहुतियां दी जाती हैं। इस आहुति को देते समय एक विशेष ध्यान देना होता है। वो ये कि जो ये संस्कृत का श्लोक है या जो मंत्र कह लीजिए, स्वाहा से पहले चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है संप्रदान कारक। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के। संप्रदान अर्थात सम्यक प्रदान। हम सम्यक प्रदान करते हैं, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर हम एक को आहुति देते हैं तो हम एक वचन का प्रयोग करते हैं रामाय शिवाय। लेकिन अगर हम 2 को नमन करते हैं तो द्विवचन का प्रयोग होता है। जैसे हम बोलते हैं ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, तो जो भ्याम है ये 2 यानी लक्ष्मी और नारायण। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अब फिर प्रश्न आता है कि माता पिता 2 हैं तो भ्याम क्यों नहीं बोला? क्योंकि हम उनके चरण कमल में प्रणाम कर रहे हैं। तो 2 माता पिता हैं तो उनके चरण कमल हुए 4 यानी बहुवचन। तो यहाँ भ्यो आता है, चरण कमलेभ्यो। इसी तरह जो नवग्रह हैं ये बहुवचन है। तो प्रायः लोग पूरा मंत्र बोलकर बोल देते हैं इदम नवग्रहाय इदम नामम। अब नवग्रहाय का मतलब हो गया एक ग्रह। सारे ग्रह कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया किसको दी है? एक को दिया है, 9 लोगों के बीच में एक थाली परोस दी है, एक को जल दे दिया है, एक को आहुति दे दी है। भ्याम बोल देते हैं लोग। तो अगर भ्याम बोल दिया तो 2 ग्रह ग्रहण करेंगे।
तो हमें बोलना होगा इदम नवग्रहेभ्यो इदम नमः। लो यज्ञ भगवान की जय। आइए हवन सामग्री आपने लिखे ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो दश गुरु च शुक्रः शनिरात्रिरव सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। इदं नवग्रहेभ्यो इदं नमः। लो यज्ञ भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव ने सप्त क्रांतियां चलाई। इन सप्त क्रांतियों से जब हम जुड़ते हैं, गुरुदेव से हम जुड़ते हैं, तो सबको अलग अलग प्रेरणाएं मिलती हैं। हमारा मिशन बहुमुखी है। किसी को प्रेरणा मिलती है कि वो यज्ञों से जुड़ जाए, साधनाओं से जुड़ जाए, दीप यज्ञों से जुड़ जाए, कोई संगीत से जुड़ जाता है, कोई वाद्य से जुड़ जाता है और समर्पित भाव से उस लक्ष्य की ओर एकाग्र भाव से बढ़ता रहता है। इसी तरह सीतापुर में श्री राम गौ सेवा मिशन चल रहा है। तो हमारे आदरणीय भाई साहब एक हैं, गौ सेवा मिशन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमें ये पर्चा दिया है कि उनका जो स्टॉल बाहर लगा है वहाँ गौ सेवा घनवटी उपलब्ध है, जो पुराने से पुराने रोगों में लाभ पहुंचाती है। इसमें देखिए कोई संदेह नहीं कि पंचगव्य कितना महत्वपूर्ण होता है, वो किसी भी रूप में लिया जाए, दुग्ध, दही, गौमूत्र, गौमय इत्यादि किसी भी रूप में। तो इसमें बहुत से रोग दिए गए हैं और सेवन विधि दी गई है। तो पूर्णाहुति के समय हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप लोग जब यज्ञ करके निकलें तो सीधे उस स्टॉल पर पहुंचे जो गुरुदेव का साहित्य स्टॉल है। गुरुदेव इस समय सूक्ष्म में है, उनका स्थूल शरीर उनके साहित्य में है। कुछ नहीं तो वहां पर गायत्री चालीसा उपलब्ध है। उस गायत्री चालीसा में चालीसा भी है, महाकाल स्तवन भी है, बहुत सारी चीजें हैं। आप कम से कम एक चालीसा वहां से क्रय जरूर करें। प्रत्येक यज्ञ के बाद गुरुदेव को अपने संग ले जाएं। उनके स्थूल शरीर को अपने संग ले जाने का एक ही मार्ग है, उनके दिए हुए ज्ञान को अपने साथ ले जाएं, उनके साहित्य को अपने साथ ले जाएं। उस स्टॉल पर और भी बहुत सारी देशी चीजें हैं, उनमें से जो समझ में आए वो ले जाएं, लेकिन साहित्य अपने साथ अवश्य ले जाएं। गायत्री मंत्र को अपने दैनिक जीवन का अंग बनाएं। दैनिक साधना में गायत्री मंत्र अवश्य शामिल करें। जो एक भी गायत्री मंत्र नहीं करते हैं वो 5 गायत्री मंत्र शुरू करें कल से। और 5 गायत्री मंत्र जब भी स्नान करें वो 5 गायत्री मंत्र बोलकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। धीरे धीरे गुरुदेव उनकी दिनचर्या को व्यवस्थित कर देंगे। बहुत से लोग कहते हैं, कुछ खाते पीते हैं, शराब, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, हम गायत्री मंत्र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो गुरुदेव का कहना है कि तुम झूठ नहीं बोलते हो, तुम मांस मदिरा नहीं खाते हो, कोई भी गलती नहीं करते हो, सदैव सत्कर्म करते हो, तो तुम गायत्री स्वरूप हो। तब तुम्हें गायत्री मंत्र की क्या आवश्यकता है? धोबी के पास वही कपड़ा दिया जाता है जो मैला होता है। आप कुछ भी करते हो, आपका जीवन कितने ही कषाय कल्मशों से भरा क्यों ना हो, आप गायत्री मंत्र की साधना कर सकते हैं। यह कषाय कल्मश, यह मांस मदिरा, अभक्ष इत्यादि जीवन शैली के विकार दूर करने के काम गुरुदेव करेंगे, उन पर छोड़िए। तो आपके घर का वातावरण कैसा भी हो, आप गायत्री मंत्र अवश्य करें, बाकी कार्य गुरुदेव पर छोड़िए। और अगर आप 5 गायत्री मंत्र जपते हैं तो बढ़ाएं 24 तक। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। 24 गायत्री मंत्र दिन में अवश्य करें, भले ही सुबह या शाम। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रातःकाल जब भी स्नान करें पहले अवश्य दें। एक बलि वैश्व यज्ञ होता है, रोटी और चावल बिना नमक का जो भोजन बनाया जाता है
उसकी आहुतियां गैस पर ही पूरी छानने वाले छेद वाले छन्ने को रखकर दी जाती है। शर्त केवल एक है, सुबह स्नान करके रसोई में प्रवेश करें, नमक के भोजन की आहुति न दें। थोड़ा सा चावल निकाल लें, पहली रोटी से थोड़े से कौर तोड़ के चने के बराबर कौर बना लें, थोड़ा घी गुड़ मिला लें और ओम भूर्भुवः स्वः। बहुत देर हो रही है, वो लंबे लंबे जैसे बहनें बोलती हैं मंच पर, ओम भूर्भुवः स्वः, इतने में तो बच्चे की बहन छूट जाएगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। इस तरह से गति पूर्वक 5 आहुतियां दे दें और वो जो छन्ना होता है पूरी छानने की, जबिया छन्ना जो भी बोलते हैं, उसे गैस पर से हटा दें, मतलब जल से अभिषेचन घेर के हटा दें। गायत्री मंत्र बोलते हुए आप आगे का भोजन बनाएं। जो भात आपने निकाला है जिसमें से वो 5 कौर बनाए हैं, उस भात को पूरे भात में मिला दें, रोटी रोटी में मिला दें। आप देखेंगे कि परिवार का वातावरण एकदम बदलता चला जाएगा। तो आइए बस अब पूर्णाहुति करते हैं। याद रखिएगा साहित्य स्टॉल पर पहुंचना है। पूर्णाहुति आरंभ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते हाँ, सभी लोग खड़े हो जाएं। मुख्य यजमान हवन सामग्री में जो भी व्यवस्था हो, गोला सुपारी उसको हाथ में ले लें, हवन सामग्री हाथ में ले लें। ओम सर्वं वै पुण्यं स्वाहा। ओम सर्वं वै पुण्यं स्वाहा। ओम सर्वं वै पुण्यं स्वाहा। प्रणाम करके यज्ञशाला को छोड़ दें। दूसरी पाली के लोग आए और स्थान ग्रहण करें। तब तक हमारे भाई साहब कुछ गुनगुनाते धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्र। जो लोग पहली और दूसरी पाली में यज्ञ कर चुके हैं, अगर वो चाहे कुंडों पर स्थान रिक्त हो तो दोबारा आकर बैठ सकते हैं। दसों दिशाओं में दरवाजे, दसों दिशाओं में दरवाजे, रोज बजाने वाले।